नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज। सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का अभियान सूरत पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था और इस अभियान में करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, जिसका विवरण लेकर सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभियान की जानकारी दी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट पीएनजी न्यूज के साथ। उड़ीसा जैसा आपको पता है नक्सल प्रभावित विस्तार है, वहाँ जाके ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है। हमने कई तोहमतदारों को वहाँ जाके भी उड़ीसा में भी जाके पकड़ा है। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो उड़ीसा में ही थी, जिसके विरुद्ध में स्वाभाविक रूप से एसटीएफ उड़ीसा ही कार्य कर सकती थी, लेकिन यहाँ से जो भी इन दोनों भाइयों का गुनाहित एक्टिविटी थी उसका रिकॉर्ड, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी थे वो शेयर किए गए और उड़ीसा एसटीएफ की मदद से ये सफलता हमें मिली है। काफ़ी चैलेंजिंग था, पुलिस को भी काफ़ी खतरा था, तो ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ जिससे पुलिस 365 दिन 24 घंटे खतरे से खेलती है और समाज के लिए इस खतरे से खेलने का हमें गर्व है, हमें आनंद है। जो हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, उनके काम की लगातार गुजरात सरकार द्वारा और मेरे द्वारा भी कद्र की जाती है। डीजी गुजरात श्री आशीष भाटिया साहब भी लगातार प्रोत्साहित करते हैं। ने ऊपर कंट्रोल લાવવાથી શહેરની કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ ઉપર સીધો અસર પડે છે। આવનારી જે પેઢી છે, નાની ઉંમરમાં આ લોકો ડ્રગના રાસ્તે જાય, આનાથી એના ભવિષ્ય તમામ બગડે છે અને આવનારી પેઢીના ભવિષ્ય બગડે તો શહેર અને સમાજનું ભવિષ્ય ઉપર પણ એની ગંભીર આડઅસર પડે છે। મને આ પણ કહેતો આનંદ થાય છે કે મીડિયાના તમામ સંસ્થાઓના, એનજીઓના, ડ્રગ ડી એડિક્શન સેન્ટર્સના, હોસ્પિટલ્સના ડૉક્ટર જે આ ડી એડિક્શન સાથે ડીલ કરે છે એની સાથે અમારી નિયમિત મિટિંગો યોજવામાં આવે છે। એવી રીતે હાઇડ્રાની જેમ અનેક ડાયમેન્શન ઉપર આ કામગીરી પુલિસની સતત ચાલુ છે। મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટીના જે લક્ષ્યાંક સાથે અમે કામ કરીએ છીએ, આમાં પુલિસની ધગશ, મહેનત અને તમામ અધિકારીઓની મહેનતથી સંપૂર્ણ સફળતા અમને મળશે। ધન્યવાદ। सूरत पूरे भारत में और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। डायमंड, टेक्सटाइल और विभिन्न व्यापारिक प्रवृत्तियां जिस तरीके से सूरत में चल रही हैं, जिस तरह से इनका विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए सूरत जाना जाता है। आर्थिक संपन्नता के साथ कुछ एक बदियां स्वाभाविक रूप से समाज में आती हैं। उनमें एक ड्रग की बदी भी है। लोग एक्साइटमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए लेते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स में सिर्फ बर्बादी है, भविष्य ख़राब होता है, जीवन ख़राब होता है, परिवार ख़राब होता है, शहर का भविष्य बिगड़ता है, समाज ख़राब होता है। इसलिए सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी ना दावा साथे हमें एक जुम्बिश शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था और उस जुम्बिश के तहत कुल अभी तक 46 केस पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें 5,07,85,418 कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और 155 आरोपियों को अटक किया गया है। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनमें से 146 पुरुष हैं और 9 स्त्रियां हैं। कुल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट पुलिस ने की है। और सूरत शहर में जो वांटेड थे पहले एनडीपीएस केसेस में, इस तरह के 22 आरोपियों को पकड़ा है और 25 गुजरात के जुदा जुदा अलग यूनिट्स, शहर और ज़िलों के जो वांटेड तोहमतदार थे, उनको भी सूरत से शहर पुलिस ने इस दरमियान अरेस्ट किया है। ख़ास तौर पे सूरत में उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन, बाय रोड
गांजे की सप्लाई की एक लीगेसी रही है, एक परंपरा रही है। इसमें हमने गहरा अभ्यास किया और सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच एडिशनल सीपी श्री शरद सिंघल की लीडरशिप में डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, इन तमाम अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स और सभी कर्मचारियों के स्टाफ के साथ मिलकर सतत जुम्बश ली और एसओजी में पीआई सुवेरा और उनके साथ उनकी टीम ने भी मेहनत की। तमाम शहर पुलिस ने मिलकर जो कार्य किया है उसके रिज़ल्ट के भागरूप सुनील और अनिल पांडी, सुनील वृंदावन पांडी और अनिल वृंदावन पांडी, ये दोनों गंजाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दो भाई हैं जिनकी प्रवृत्ति ड्रग पेडलिंग की सूरत में चल रही थी। सुनील पांडी को पिट एनडीपीएस में ही पकड़ा गया और उसको जेल भेजा गया। उसके बाद इनकी गुनाहित जो रिकॉर्ड है हमारे पास गुजरात का, वो हमने उड़ीसा एसटीएफ के साथ शेयर किया, क्योंकि इनकी जो स्थावर और जंगम मिलकत थी वो उड़ीसा में थी। उड़ीसा एसटीएफ को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके साथ संकलन में रह के एक प्रपोज़ल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका ऑफिस कोलकाता में है, उनको प्रपोज़ल किया गया और उस प्रपोज़ल के आधार पे इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो स्थावर मिलकतें हैं वो 12 हैं, जिनकी कीमत 2,09,69,787 रुपये होती है और 2 गाड़ियां हैं 26 लाख। इनका बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है, इन सभी के बारे में प्रपोज़ल था और एक बड़ी सफलता इस तरीके से उड़ीसा एसटीएफ के कोऑर्डिनेशन में रह के सूरत शहर पुलिस को मिली है। इनकी ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें आलीशान बंगला भी है और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस कंसर्टेड एफर्ट से सभी अधिकारियों ने, एजेंसीज़ ने मिलकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से जो गांजा सप्लाई का नेटवर्क था उसको प्रभावी रूप से ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। ड्रग्स के विरुद्ध में यह अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और पूरे शहर के सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सभी को हमने संपर्क किया है। इनके साथ हमारी नियमित मीटिंग्स भी होती हैं और सभी मिलकर हम सूरत को ड्रग्स से मुक्त रखेंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। सर, ये जो